वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत राज्य भर में शराब की दुकानों के नवीनीकरण और आवंटन प्रक्रिया शुरू करने की तारीखें तय कर दी गई है। सभी देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानों के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया 7 से 16 मार्च तक चलेगी। नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि कोई दुकान शेष रहती है तो उसकी आवंटन प्रक्रिया लॉटरी से होगी, जिसका आवेदन 19 से 21 मार्च तक होगा। पहले चरण की लॉटरी 22 मार्च को निकाली जाएगी। उसके बाद भी यदि दुकानें शेष रहती है तो दूसरे चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 23 से 24 मार्च की दोपहर 3 बजे तक स्वीकार होंगे। दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया 24 मार्च की शाम 5 बजे तक पूरी होगी। इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, राजस्व वितरण और अन्य आवश्यक जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.excise.organization.in और uttarakhand.government.in से प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय और आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने बताया कि नई नीति शराब की खपत बढ़ाने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर आधारित है। इससे आबकारी के कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होगी। विभाग ने 2 वर्ष से राजस्व लक्ष्य को पूर्ण कर रहे मौजूदा ठेकों को नवीनीकरण का अवसर दिया है। राज्य के अल्मोड़ा जनपद में यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को चितई मंदिर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने खून से पत्र लिखकर मंदिर में चढ़ाया और भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने की गुहार लगाई। साथ ही कैबिनेट मंत्री अग्रवाल को इस्तीफा दिलाने की मांग सरकार से की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार को चितई मंदिर पहुंचे। मंदिर में कार्यकर्ताओं की ओर से खून से लिखे गए पत्र को अर्पित किया गया। इसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अग्रवाल की ओर से पहाड़ के लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उनका अपमान किया गया। इसका उग्र विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब तक भाजपा की सरकार ने मंत्री को नहीं हटाया है। कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने गुलजू देवता से भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि देने की मांग की। साथ ही सरकार से कैबिनेट मंत्री अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की। कहा कि सरकार ने मंत्री को नहीं हटाया तो उन्हें आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। इस दौरान कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव आनंद मेहरा, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट, पंकज भैसोड़ा, अमन लटवाल, मोहित बिष्ट समेत कई लोग मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखीमठ यानी कि मुगबा गांव पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पूर्व देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 में हर्षिल भ्रमण पर तो आई थी, लेकिन वह मुगबा नहीं गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पूर्व 7 नवंबर 2018 को आर्मी हेलीपैड हर्षिल आए थे और उन्होंने दीपावली का त्यौहार सेना के जवानों के साथ मनाया था। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शीतकालीन 4 धाम यात्रा के तहत हर्षिल व मुगबा का भ्रमण किया। उनकी इस प्रस्तावित यात्रा की तैयारियां यहां पिछले करीब 1 माह से अधिक समय से की जा रही थी। इस बीच करीब 2 से 3 बार प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित हुआ, लेकिन मौसम सहित अन्य कारणों से प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। गुरुवार को प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड पर उतरा, जहां से प्रधानमंत्री की कारों का काफिला पहले सीधे मुगबा गांव के लिए रवाना हुआ। मुगबा में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही ढोलबाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गंगा मंदिर के गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। श्री पंचगंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की पूजा उन्होंने व सचिव सुरेश सेमवाल ने संपन्न करवाई, जिसमें मां गंगा का ध्यान, आरती, सुख समृद्धि, संकल्प व श्री सूक्ति के द्वारा मां गंगा के चरण पादुकाओं का अभिषेक किया गया। इस अवसर स्थानीय ग्रामीण महिला व पुरुषों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में रासो नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके स्वागत में मंदिर परिसर में खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। राज्य में आईआईटी रुड़की के अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर संजय उपाध्याय ने कहा कि आईआईटी रुड़की सीएसएसटी के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह पार्क अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास, उद्योग, अकादमिक सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस प्रयास में भारत सरकार, इसरो और इनस्पेस का मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्त होगा, जो नवाचार को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को पोषित करने के लिए कारगर साबित होगा। इस पार्क की स्थापना से उत्तराखंड के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी नया आयाम जुड़ेगा। साथ ही यह भारत को स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। गुरुवार को IIT रुड़की में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और उद्योग के बारे में एक इंटरैक्टिव ओपन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र की शुरुआत इनस्पेस भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने की। इस सत्र में शिक्षा, कौशल और क्षमता निर्माण के माध्यम से एक मजबूत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पैनल चर्चा भी हुई। चर्चा में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अध्यक्ष प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के अध्यक्ष अर्जुन गोयल और अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। डिजिटल युग में जहां छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा, शोध प्रोजेक्ट निर्माण और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो वहीं HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी स्थित BGR कैंपस के साइंस फैकल्टी में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता है, जिससे प्रोफेसरों और छात्रों को तमाम परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। दरअसल HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के BGR यानी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी कैंपस पौड़ी के साइंस फैकल्टी में नेटवर्क की समस्या छात्रों की पढ़ाई के लिए बाधा बनी हुई है। नेटवर्क न होने की वजह से शोध छात्र और अन्य विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही इससे महत्वपूर्ण कॉल और शैक्षणिक कार्यों में बाधा आ रही है। छात्रों का कहना है कि परिसर में लगे वाईफाई भी अक्सर काम नहीं करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और शोध कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर है, फिर भी बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो छात्रों की परेशानी को और अधिक बढ़ा रहा है। छात्रों की मांगें हैं कि यहाँ पर नए मोबाइल टावर या नेटवर्क बूस्टर लगाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को मजबूत किया जाए। निदेशक BGR कैंपस पौड़ी उमेश चंद्र गैरोला का कहना है कि साइंस फैकल्टी में नेटवर्क की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं, शोध कार्यों और शैक्षणिक संवाद में बाधा आने से विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल प्रभावित हो रहे हैं।